हेलो एवरीवन। क्लास 10th मैथ बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए √2 √5 √7 अपर में संख्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है। 2020 में आया, 22 में आया, 23 में आया, 24 25 में 26 में भी आएगा। तो देखो, इसको सोल्व करने की प्रोसेस क्या है। इसके कुछ स्टेप फिक्स हैं, वो आप लोगों को याद रखने हैं, बिल्कुल दिमाग में याद रखने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हल। सबसे पहला स्टेप है, इसमें जो दिया गया है इसके जस्ट अपोजिट मानने हैं। क्या √2 एक लेकर हम सोल्व कर रहे हैं, जैसे एक सोल्व होगा वैसे सारे सोल्व होंगे इसके। तो मान लो, मानना कैसे इसमें, माना √2 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जैसे पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ पर क्यू बराबर ना हो जीरो के। चलिए मान लो इसको √2 बराबर किसके हो गया, पी बटे क्यू के। इसमें एक कंडीशन लिखनी पड़ेगी, क्या, क्यू बराबर नहीं है जीरो के और पी तथा क्यू सहअभाज्य संख्या है मतलब इनमें कॉमन एक होगा। पी और क्यू का मासा क्या होगा, पी और क्यू का मासा केवल एक होगा, उन्हें सहअभाज्य संख्या कहते हैं। चलिए अभी क्यू का मैं लिख रहे हैं, यहाँ करा दो √2 इंटू क्यू बराबर पी, या इसको यहीं पर लिखा दो, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या है, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा, 2q² बराबर p²। अब दो से यहाँ पर भाग देंगे तो q² बराबर क्या आ जाएगा, p² बटे में 2। यहाँ पर एक थ्योरम होती है, यदि कोई संख्या का वर्ग किसी संख्या से डिवाइड है तो संख्या भी स्वयं उस संख्या से डिवाइड होगी। जैसे एग्जांपल के लिए हम ले रहे हैं 25, यदि 5 से डिवाइड है तो जो स्वयं 25 किसका वर्ग है, 25 5 का वर्ग है, तो ये 5 भी 5 से डिवाइड होगा, 5 बटे 5 डिवाइड है। इसी प्रकार अगर p² 2 से डिवाइड है तो स्वयं p भी 2 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि p² 2 से विभाज्य है तो p भी 2 से विभाज्य होगी। अब देखो हमने क्या, p हमारी किससे विभाज्य, 2 से, p हमारी 2 से विभाज्य। तो यही यदि हम सिद्ध करते हैं q भी 2 से विभाज्य, तो हमारी क्या हो जाएगी, ये अपर में संख्या सिद्ध हो जाएगी, क्योंकि हमने माना कि p और q सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या इसका मतलब इनका मासा होना चाहिए एक, लेकिन दोनों 2 से विभाज्य हो रही हैं, तो ये हमारी कल्पना गलत हो जाएगी, सिद्ध हो जाएगा अपर में संख्या। चलिए अब यहाँ देखेंगे, अब यदि p 2 से विभाज्य है, देखना यहाँ पर p 2 से विभाज्य है, इसका मतलब है कि अगर p 2 में किसी चीज़ का गुणा करा दें, मान लीजिए c का गुणा करा दिया, तो क्या प्राप्त हो रहा है, क्योंकि 2 से विभाज्य p में किसी चीज़ 2 में गुणा कराएंगे किसी चीज़ का, किसी संख्या का, तब p प्राप्त होगा हमें। इसको समीकरण नंबर 1 डाल दो। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, यहाँ पर लिख दीजिए पुनः, क्योंकि एक बार कर चुके हैं। तो क्या हो जाएगा, 4c² बराबर क्या हो जाएगा, p²। अब यहाँ पर p² की वैल्यू रख दो, p² बराबर क्या है, 2q², यही तो है, रख दो यहाँ पर p²। तो 4c² बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, 2q²। अब देखिए यहाँ पर क्या बचेगा हमारा, 4c² बटे में 2, 2 दूनी 4q²। तो c² बराबर q² बटे में 2। तो यहाँ पर क्या निकल के आया, वही इस थ्योरम लगा देंगे, ये वाली सेट कर देंगे। यदि q² 2 से विभाज्य है तो q भी 2 से विभाज्य होगा। इसलिए यदि p और q दोनों 2 से विभाज्य हैं तो हमारी कल्पना गलत है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या होगी।